नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रवार माँ लक्ष्मी की उपासना का दिन होता है और माँ को कई रूपों में पूजा जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना हर शुक्रवार को की जाती है और वहीं माँ महालक्ष्मी की पूजा साल में एक बार की जाती है। इस पूजन का विशेष बखान शास्त्रों में भी किया गया है। इस व्रत की कथा का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अश्विन मास में महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी का सदैव साथ बना रहता है। इसके साथ ही व्रत करने वालों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि महालक्ष्मी व्रत में गज यानी हाथी पर बैठे महालक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी के दिन से शुरू होने वाले इस व्रत का पितृपक्ष की अष्टमी के दिन पारण किया जाता है। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी माने गए हैं। महालक्ष्मी व्रत के दिन लोग हाथी पर बैठी माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से पूजा और व्रत कथा पढ़ने या सुनने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी व्रत में व्रत कथा को जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए। इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी निवास करें। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आईं तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार महालक्ष्मी का व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने इस भक्त पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो भगवान विष्णु की। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प के समय माँ देवी के हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। माँ लक्ष्मी जी से यह कहकर अपने हाथ की कलाई में डोरा बांध लें जिसमें 16 गांठें लगी हों। यह व्रत प्रतिदिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। 16वें दिन व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाकर उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। माता के पूजन सामग्री में चंदन,
ताल, पत्र, पुष्प, माला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार की सामग्री रखी जाती हैं। पूजन के दौरान नए सूत 16-16 की संख्या में 16 बार रखें। श्री लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर लक्ष्मी जी को सफेद बर्फी या किशमिश का भोग लगाएं। महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनें। मंत्र जाप करने के बाद महालक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद अपनी मनोकामना प्रकट करें। फिर प्रसाद परिजनों में वितरित कर दें। फिर 16 प्रकार से पूजन करके व्रतधारी व्यक्ति 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूरा होता है। 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर कोई व्रतधारी किसी कारणवश इस व्रत को 16 दिनों तक न कर पाए तो केवल 3 दिन तक भी इस व्रत को कर सकता है, जिसमें पहले 8वें और 16वें दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, केवल दूध, फल, मिठाई आदि का सेवन किया जाता है। अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर महालक्ष्मी व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन करें। सबसे पहले दिन हाथ में बांधे गए 16 गांठ वाले रक्षा सूत्र को खोलकर नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें। अंत में विधि पूर्वक माता लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन कर व्रत को पूर्ण करें। महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत का विधि विधान से पूजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिस घर में महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उस घर में पारिवारिक शांति बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।